आपसे कुछ सवाल हैं आज इस वीडियो में और उन सवालों के जवाब हम दोनों मिलकर के जानेंगे। क्योंकि इन सवालों के जवाब यदि आपको मिल गए, तो स्वस्थ रहना बहुत सिंपल सा काम है और बड़ी से बड़ी समस्याओं से जूझना भी बहुत सिंपल सा काम होगा। आप बताइए एक सवाल है, क्या ऑक्सीजन आपके जीवन के लिए आवश्यक है? पूर्ण रूप से आवश्यक है क्या? अगर मैं एज़ अ डॉक्टर मैं कहूँगा हाँ, ऑक्सीजन जीवन के लिए आवश्यक है। क्या पूर्ण रूप से आवश्यक है? और यदि ये आवश्यक है, तो वेंटिलेटर या ऑक्सीजन सिलेंडर पे जो स्टेबल हुए व्यक्ति हैं, उनकी मृत्यु कैसे हो जाती है? क्या ऑक्सीजन का सैचुरेशन दिन-ब-दिन घटता जा रहा है, जिससे कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है? कैसे हम इस प्रदूषण वाले वातावरण से बच सकते हैं और क्या आज की डेट में जो डिज़ीज़ हो रही हैं, 10 साल पहले भी उतनी डिज़ीज़ थीं? यदि नहीं थीं, तो क्यों नहीं थीं? तो चलिए इस वीडियो में फटाफट इन सारी चीज़ों के जवाब हम समझ लेते हैं। देखिए आयुर्वेद में एक वर्ड आता है प्राणवायु। ये प्राणवायु का अर्थ हमने लिया है प्राणों की वायु से। मतलब आयुर्वेद कहता है एक ऐसी वायु जो आपके प्राणों को, आपकी लाइफ को स्टेबल रखे हुए है, जिसके ऊपर पूरी आपकी प्राण यानी ज़िंदगी स्थिर है। वायु मीन्स वात दोष। आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ 3 दोषों की बात होती है। तो वायु को 5 प्रकार से डिवाइड किया गया है आयुर्वेद में, जिसमें प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु। इन सभी वायुओं के अपने-अपने स्थान होते हैं। लेकिन प्राण वायु को सर्वोत्तम बोला गया है, क्योंकि ये प्राण वायु आपकी अन्य वायुओं को शक्ति देती है और उसकी वजह से आपके शरीर को ताकत मिलती है। अब जरा सोचिए कि ऑक्सीजन अगर जीवन दे रही होती, अगर बॉडी को एकमात्र साधन ऐसा है जो जीवन दे रहा है, तो कुछ ऐसी डिजीज होती हैं, सीओपीडी हो गया, अस्थमैटिक पेशेंट हो गया, या अभी रिसेंटली जो कोविड बीमारी जो हुई थी, कोविड की जो डिजीज हुई थी, उस समय पेशेंट के लंग्स बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड थे, लंग्स में प्रॉब्लम थी और उस समय व्यक्ति वेंटिलेटर पे था और फिर भी उसकी डेथ हुई। जब पूरी ऑक्सीजन सप्लाई उसकी बॉडी को जा रही है, तो व्यक्ति की डेथ कैसे होगी? कई ऐसे केस देखने को आते हैं कि जिसकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत अच्छा है, फिर भी डेथ हो जाती है। तो कुछ तो ऐसा है जिससे आपकी बॉडी को जीवन मिलता है। कई आपने रिसर्च पढ़ी होंगी कि ऐसी कई रिसर्च कंडक्ट हुई हैं कि व्यक्ति को एक कांच के ताबूत में कैद कर लिया गया जस्ट उसकी डेथ के कुछ सेकंड पहले, और उसके बाद उस व्यक्ति की डेथ हुई तो वहां पर उसके शीशे में कुछ क्रैक आ गए। अब ये कितना सच है कितना गलत है मैं नहीं मानता, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहा हूं जो डेफिनेटली आपकी लाइफ को बहुत अच्छा कर सकती है। इस चीज को करने से आपकी स्ट्रेस, आपका डिप्रेशन, आपकी एंजाइटी या सुसाइडल थॉट्स जो आते हैं, बिल्कुल स्वाहा हो जाएंगे। आपके शरीर में कितनी भी खतरनाक बीमारी चल रही हो, उससे आप रिकवर करना स्टार्ट करेंगे, और वो भी ऐसा नहीं कि सालों लग जाएंगे। कुछ ही दिनों के अंदर आपको खुद सेल्फ रिजल्ट दिखेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं प्राण वायु को स्टेबल करने की, प्राण वायु की एक्सरसाइज की, जिसको आज के समय पर मॉडर्न जमाने में डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज या डायफ्रामेटिक इनहेलेशन एक्सरसाइज के नाम से जाना जाता है। अब कितने दुर्भाग्य की बात है कि यदि मैं इसका नाम अनुलोम विलोम या प्राणायाम ले दूं, तो आप सब इसे फैंसी समझ के बड़े खुश हो जाएंगे। लेकिन मैंने इसका नाम ले दिया डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, डायफ्रामेटिक एक्सरसाइज, तो आप इसको बड़ा अच्छे तरीके से समझने लगे। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज का अर्थ होता है कि जब आप श्वास बहुत गहराई में लें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, तो आपकी चेस्ट के साथ साथ आपका पेट भी फूलना चाहिए। तो आपकी चेस्ट के साथ आपका पेट भी फूलना चाहिए, जस्ट लाइक एक छोटे से बच्चे का पेट फूलता है। इस प्रकार की एक्सरसाइज को डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। और ये प्राण वायु को स्थिर करने की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसीलिए
इसको प्राणायाम भी बोला जाता है, प्राण का आयाम। मतलब आप 1 मिनट में, वैसे श्वसन दर जो हमारी होती है 16 से 18 रेस्पिरेशन पर मिनट होता है। अगर आप इसको कैसे भी करके 6 से 7 रेस्पिरेशन पर मिनट पर ले गए तो आपकी बॉडी सेल्फ हीलिंग मोड पे चली जाएगी। आपकी स्ट्रेस जिस दिन आप पर्टिकुलर से 5 से 10 मिनट की प्रैक्टिस पर ले जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, स्ट्रेस आपकी स्वाहा हो जाएगी। अब इसका एक्चुअल में टाइम क्या है, कब हमें करना है, ये कब होता है? देखिए, प्राण वायु का अर्थ में, जैसे आपको मैंने अभी शुरू में क्वेश्चन पूछा था कि पहले लोग कम बीमार होते थे, आज क्यों? एक बहुत बड़ा ड्रास्टिकली चेंजेस हमारी बॉडी में हमारे साथ आया, हमारी लाइफस्टाइल में आया कि हम लोगों ने खुद को प्रकृति से अलग कर लिया है। प्रकृति में रह रहे हैं बट प्रकृति से अलग करके रह रहे हैं। तो प्रकृति आपको, जिसको मदर नेचर बोलते हैं, वो माँ का रोल अदा नहीं कर पाएगी। आप उसके बच्चे बन के देखिए, आपको माँ की तरह नर्चर करेगी, आपको हेल्दी रखेगी। लेकिन आज हम जागते तो तब हैं, हमसे पहले सूरज देवता जाग जाते हैं। बहुत से लोगों ने आज सनरेज देखी नहीं, इसलिए विटामिन डी की कमी आ रही है, कैल्शियम की कमी आ रही है, बहुत सारी कमी आती जा रही है। तो बहुत अच्छा समय इस प्राणायाम के लिए बताया गया, ब्रह्म मुहूर्त। यदि ब्रह्म मुहूर्त में आप नहीं जाग सकते तो आपके लिए मैं आपको बता दूं, 5-6 बजे तक आप जाग जाइए। 5-6 बजे पे आप जागेंगे तो उस समय पर आप इस एक्सरसाइज को दोहरा सकते हैं। इसमें आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के रूप में ऐसे बैठिए और आप गहरी सांस लीजिए, इसमें पेट आपका फूलना चाहिए, होल्ड रखिए और फिर इसको एक्सेल कीजिए। ठीक इसी प्रकार अनुलोम विलोम, इस प्रकार से आपको करना। जब आप इस एक्सरसाइज को प्रॉपरली करेंगे, आप देखेंगे कि आपके मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो प्राणवायु के ऊपर एक छोटा सा वीडियो था, मेरा प्रयास था कि आप तक मैं इस मैसेज को पहुंचा सकूं। यदि आप चाहते हैं कि प्राणवायु और अन्य 5 प्रकार की वायु के ऊपर भी वीडियो आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस प्रकार के वीडियोस मिलते रहें। मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।